आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है। अगर आपकी बात करें, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी अलग अलग स्टडी करना, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक टेबल में व्यवस्थित किया, अरेंज किया गया। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट वर्क किए जो हमने पढ़े थे। फर्स्ट डॉबनर का किया था, डॉबनर ने क्या किया था, ट्रायड्स बनाया था, 3 एलिमेंट्स का ट्रायड बनाया था। सेकंड अगर बात करें न्यूलैंड ने, तो न्यूलैंड ने सा रे गा मा पा दा नी, मतलब म्यूज़िक के ये जो स्वर हैं इनके बेस पे एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था और नाम दिया था ऑक्टेव्स और एटॉमिक मास के बेस पे इन्हें व्यवस्थित किया था। उसके बाद इनकी बहुत सारी कमियां थी। मीन क्या क्या कमी थी इनकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास होता है 40 तक ही एप्लीकेबल था। एंड सेकेंड, उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे जिनका उन्होंने ऑक्टेव बनाया, जो कि आगे रिजेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद आया था मेंडली की पेरियोडिक टेबल, ग्रेट वैल्यूएबल। ओके, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पे व्यवस्थित किया, कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, कितने ग्रुप बनाए थे? 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप बनाए और एटॉमिक मास के बेस पे इनको व्यवस्थित किया। जैसे कि फर्स्ट पीरियड की बात किया है तो हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड की बात किया है तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, थर्ड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। इस टाइप से उन्होंने व्यवस्थित किया एटॉमिक मास के बेस पे। ओके, चलिए भाई, इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहले देखते हैं ना क्या क्या अचीवमेंट मिले। अब तक तो हमने बात की है, इसमें देखते क्या क्या उन्हें अचीवमेंट मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास। सबसे पहले क्या, एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया, जिसमें कि बड़े एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को छोटे एटॉमिक मास के बाद रखा गया। ओके, देन एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में, मीन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम थी। ओके, चलिए इन्होंने एक साथ रखा। कोबाल्ट और निकिल, भाई कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकिल का है 58.7, इसलिए निकिल को कोबाल्ट के बाद रखा गया। ओके, उसके बाद मेंडलीव ने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए पेरियोडिक टेबल में, कुछ गैप्स भी छोड़ गए थे। ओके, जिन्हें मतलब ये है कि ये गैप्स डिफेक्ट्स नहीं है। इसमें यह था कि आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी डिस्कवरी की जाएगी, उनके लिए उन एलिमेंट के उसने पहले से ही गैप छोड़ दिया गया था। ओके, इस टेंस अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद ये बहुत सारे जैसे थे एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिकॉन ईका इस रिप्रेजेंटेड बाय, इनको आपस में फिर इनके नाम अलग अलग दिए, जैसे कि गैलियम डिस्कवर्ड बाय लेटर एंड रिप्लेस्ड ईका एल्यूमिनियम आर लिसन, गैलियम को ईका एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया गया। चलिए, इसने क्या किया, दोनों तरह से एविडेंस दी। क्या करेक्टनेस, ये टेबल बिल्कुल करेक्ट थी और यूज़फुल थी। ओके, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्या है, एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया था और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में स्थान दिया गया था। ओके, और थर्ड भी जो फ्यूचर में डिस्कवरीज होने वाली थी उन एलिमेंट के लिए पहले ही स्थान दिया गया, जगह छोड़ दी गई थी। ओके, चलिए भाई, उसके बाद जैसे कि ये मेंडलीव की प्रेडिक्शन दैट हैड लेड केमिस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट दिस, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि इसको रिकॉग्नाइज भी किया कि, और उनको ओरिजिनेटर कहा, किसको, मेंडलीव को। नोबेल गैस जैसे कि हीलियम नियॉन आर्गन, ये क्या है, मेंशन किए गए बिफोर, इससे पहले। ये गैसेस क्या है, डिस्कवर्ड की बहुत बाद में डिस्कवर्ड की थी, इसलिए कोई जगह उनके लिए नहीं छोड़ी गई, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करती और ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में बहुत लो कंसंट्रेशन में पाई जाती हैं। ओके, चलिए भाई, अब उसके बाद इसने अपने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट,
हाइड्रोजन की स्थिति, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट मेंशन। इसने मेंशन किया हाइड्रोजन को इन फर्स्ट ग्रुप में, मतलब मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। पॉजिटिव नेचर है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या करता है, मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, एल्कलाई मेटल है और साथ में हेलोजन से भी हेलोजन भी है, क्योंकि इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल पाया जाता है। और इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है, आपने पढ़ा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस होके हाइड्रोजन का 2 एक कौन सा है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। सेकेंड, आइसोटोप्स क्या हुए, मेंडलीव की टेबल के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद डिस्कवर किए गए, जिन्हें प्रॉपर वे में स्थान नहीं दिया गया। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम पर एटॉमिक मास अलग अलग है। भाई अगर क्लोरीन है, इन्हें एक ही जगह दी गई है, लेकिन आइसोटोप्स का अलग अलग एटॉमिक मास है, इन्हें अलग अलग जगह नहीं दी गई, इन्हें अलग अलग जगह नहीं दी गई। जैसे क्लोरीन भी आपने पढ़ा ना, आइसोटोप C17 पढ़ा है ना, C35 और C37, एटॉमिक मास तो अलग अलग है, एलिमेंट एक है, तो इसे परफेक्टली अलग अलग जगह नहीं दी गई। चलिए भाई, इनकी कमी को पूरा करने के लिए कौन एक नई मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बनाई गई, और ये कहा गया जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, दिस इज़ नॉट ए एटॉमिक मास, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं बढ़ता। एटॉमिक नंबर मतलब उसे प्रोटॉन की संख्या जो एक सीक्वेंस में बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में बढ़ती है, राइट, पॉइंट्स में नहीं बढ़ती, इसलिए व्यवस्थित करने में भी आसानी हुई। जैसे कि देखें, फंडामेंटल प्रॉपर्टी इट्स एटॉमिक मास। ओके, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, properties of element are a periodic function of their atomic numbers. Okay, atomic number give the number of proton of the nucleus of atom. This number increase by 1 in group from one element to next. 1 बढ़ता है, ऐसा नहीं पॉइंट बढ़ा, 0.5 0.6 बढ़ा, ऐसा नहीं होता। ओके, इसे कहा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई गई। इसमें आपको दिया भी हुआ है, इसमें देखो 18 वर्टिकल ग्रुप्स, जस्ट सच दैट 18 वर्टिकल ग्रुप्स रखे गए हैं और 7 पीरियड्स रखे गए हैं। देखिए ध्यान से हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं वाई डायग्राम। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स दिए गए हैं और इन्हें बांटा गया है फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज द मेटल्स। थर्ड से लेकर 12 तक मेटालॉइड्स, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, और 13 से लेकर 18 तक है नॉन मेटल्स। आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सब पढ़े हुए हैं, उन्हीं के बेस। और बीच में कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी गई, जो मतलब उस टाइम तक नहीं डिस्कवर्ड हुए थे, उन्हें नाम दिया गया लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट सीरीज और दूसरी एक्टेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, जो कि लेंथियम के बाद स्टार्ट होती है। लेंथियम के बाद स्टार्ट होती है 58 से लेकर 71 तक, इसे नाम दिया लेंथियम। और एक्टेनॉइड्स जो एक्टीनियम के बाद स्टार्ट होती है, इसे नाम दिया गया 228 से स्टार्ट होकर 266 तक, इसे नाम दिया एक्टेनॉइड्स। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, देन नाउ 18 vertical columns as group and 7 horizontal groups at a periods. Okay, then now you will find that all elements contain same number of valence electron. हमने देखते हैं कि वो सभी एलिमेंट्स जिनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। देखो जैसे कि इसमें लिथियम, इसके पास ही पॉजिटिव +1 होता है, सोडियम के पास भी +1 है, पोटेशियम के पास भी +1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पता है ना, वैलेंसीज, देखो सेम वैलेंसीज वालों को एक ग्रुप में रखा गया। ऐसे बेरिलियम के 2, मैग्नीशियम के भी 2, कैल्शियम के भी 2, स्ट्रोंशियम के भी 2 और बेरियम के भी +2 ही होते हैं। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया। ओके, और चलिए, और साथ में एक अगर पीरियड्स की बात की जाए तो सेम शेल मतलब पता है KLMN, यस। अगर एक हम पीरियड्स की बात करें तो इस पूरे पीरियड में सेम शेल होंगे, पोटेशियम में भी। और देखो फर्स्ट है तो इसमें एक शेल है सिर्फ K, सेकंड है तो इसमें L 2 शेल हैं, थर्ड है सोडियम तो इसमें 3 शेल हैं। शेल मतलब इसके चारों ओर की कक्षाएं। फर्स्ट हमें पता है पोटेशियम में फर्स्ट में K क्लास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड L में 8, फिर 8 बढ़ते चले जाते हैं, याद आया।
तो पीरियड्स की किसके अकॉर्डिंग रखे और उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया कि सेम पीरियड्स के नाम से हम आसानी से उनमें शेल की संख्या बता सकते हैं कितने शेल होंगे, और ग्रुप्स के नाम से उसमें वैलेंसीज को आसानी से बिना काउंट किए ही बता सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते हैं कल। और साथ में आपके सितंबर के यूनिट टेस्ट सितंबर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके। आपको जितना अब तक कराया जाए सारा आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। आपको प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे और वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।